हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। 2:30 का अभी समय हो रहा है। ये वीडियो बेसिकली एक फाइनल डिसीजन वाला वीडियो है कि यूनिकॉमर्स फर्स्ट क्राई किस में अपने को अप्लाई करना चाहिए, क्या लिस्टिंग इन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेश जो तेज़ी अपने को देखने को मिल रही है एक आईपीओ में, जिनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस दोनों रिकॉर्ड तोड़ आपको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उस आईपीओ का पर हम चर्चा करेंगे। एक और नया आईपीओ आपको बेसिकली 12 तारीख से आई थिंक ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड आज ओला इलेक्ट्रिक का भी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग का वीडियो आप कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक का अलॉटमेंट है, माफ़ करिएगा। तो अलॉटमेंट का जो वीडियो है उसका ऑलरेडी चैनल पर लिंक दे दूंगा मैं, नीचे आप जाकर देख सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें सबसे पहले हमने ओला इलेक्ट्रिक की ही बात करी, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। बाकी बेसिकली ये वीडियो जो है फर्स्ट क्राई एंड यूनिकॉमर्स के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, इसलिए स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही अप्लाई अवॉइड करें। शुरुआत करें यहाँ पर अभी के मार्केट्स की, तो अभी मार्केट्स दोस्तों ठीक ठाक पोजीशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल आज 1944 शेयर्स पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं और 395 शेयर्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो आज बढ़िया दिन आप कह सकते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए रहता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस आईपीओ की बात कर रहा था जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड तोड़े, वो है दोस्तों यूनिकॉमर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपस्टॉक की तरफ से एक न्यूज़ आर्टिकल आया जहाँ पर हाई रिटेल डिमांड की बात करी गई है और डेफिनेटली रिटेलर्स इसमें जमकर पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे के कुछ कारण है वो हम आपको आगे बताता हुआ देखने को मिलूंगा। लेकिन ऑन द अदर साइड फर्स्ट क्राई की बात करें तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली बिलो एक्सपेक्टेशंस निकल कर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तक फुल्ली सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर नहीं हुआ है और डे 2 अब आपको आई थिंक 1-1.5 घंटे में बंद होता हुआ देखने को मिल जाएगा, 2.5 घंटे में 5 बजे तक बेसिकली। तो ये डेफिनेटली दोस्तों थोड़ा सेटबैक है फर्स्ट क्राई के लिए। बाकी यहाँ पर जो आईपीओ आने वाला है सरस्वती सारी डिपो, ये 12 तारीख को ओपन होगा और 14 तारीख को क्लोज होगा। तो वीडियोस आप डेली देखते रहिए। डेली 1 बजे ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट और जितने भी आईपीओ चल रहे हैं सबका मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर यूनिकॉमर्स की अगर बात करेंगे तो यूनिक क्या है इस आईपीओ में, बेसिकली इसका आप कह सकते हैं इशू साइज सिर्फ 276 करोड़ का ओएफएस वाला इशू है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर्स रिटेलर्स के लिए। तो रिटेलर्स को यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी कम शेयर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन इतना रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि इतना हाई सब्सक्रिप्शन इसमें कैसे आ रहा है, तो ये इसका रीज़न है। बाकी अगर आप बात करेंगे अलॉटमेंट की तो 9 तारीख को यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगा, तो इसी वीक में आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो कल लास्ट डे, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली अप्लाई कर देना चाहिए। आगे मैं और रिकमेंड आपको करता हुआ देखने को मिलूंगा। बाकी यहाँ पर कंपनी में खास क्या है, बेसिकली कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो स्टेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टेबल है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो यही दोस्तों आप कह सकते हैं मेजर चीज़ें जिसके कारण ये एक डिफरेंशिएटर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते आप कह सकते हैं इतना तगड़ा इंटरेस्ट इस आईपीओ को बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल्स की हुबहू बात भी करें तो 61 करोड़ से बढ़कर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 109 करोड़ पर आ गया पिछले 2 सालों के अंदर अंदर। एंड 1 साल के अंदर बात करेंगे तो 92 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ पर कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ से जस्ट डबल 13 करोड़ होती हुई देखने को मिली है। एंड डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया बेसिकली कंपनी का कामकाज है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 ब्रोकर्स ने अब तक सब्सक्राइब की सलाह दी है, 3 ब्रोकर्स ने न्यूट्रल की सलाह दी है और एक मेंबर ने यहाँ पर आप कह सकते हैं अवॉइड की सलाह दी है। तो ओवरऑल अप्लाई कैटेगरी में ही मैं इस आईपीओ को रखना चाहूँगा कि जिस हिसाब से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं अपन, तो कल 2.48 टाइम्स का टोटल सब्सक्रिप्शन था और आज 8.13 टाइम्स टोटल भर चुका है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी ये आपने जिस कैटेगरी में लगाया वो कितना सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेल कैटेगरी कुल मिलाकर 26.75 टाइम्स भर चुकी है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो 2.5 घंटे बचे हुए हैं। ये 2:30 का अपडेट है, तो यहाँ पर 2.5 घंटे में हो सकता है 32-33 टाइम्स भर जाए आईपीओ। तो ये आईपीओ मैसिव सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ रहेगा और मुझे लगता है कि अगर आप क्लोजिंग की बात करेंगे तो 50 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आ सकता है। तो जिसको भी अलॉटमेंट इस आईपीओ को मिलता हुआ देखने को मिलेगा वो वाकई में बहुत लकी होगा। उसके आप कह सकते हैं लक काफ़ी मैटर करने वाला है इस आईपीओ के अंदर। बाकी एनआईए कैटेगरी की बात करें तो इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, बट एनआईए भी धीरे धीरे आप कह सकते हैं पार्टी ज्वाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 10.5 टाइम्स एनआईए भर चुके हैं और क्यूआईबीज तो डेफिनेटली कल आखिरी में भरते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्यूआईबी से डिफाइन करेंगे कि सब्सक्रिप्शन की दिशा किस तरह जाती हुई देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर स्मॉल एनआईआई की बात करें तो 15 टाइम्स अब तक स्मॉल एनआईआई पैसा लगा चुके हैं। बिग एनआईआई ने भी 8.5 टाइम्स कुल मिलाकर यहाँ पर पैसा लगा दिया है। तो सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली ग्रे मार्केट को जस्टिफाई करता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर अगर अपन चले तो करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर 50 रुपये पर आ
चुकी है। 46% का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ मैसिव। और आई थिंक सो अगर आपने अब तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। मस्ट अप्लाई की कैटेगरी में दोस्तों इस आईपीओ को मैं रखना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट पर लॉट की बात करें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पर 6,900 रुपीज़ का प्रॉफिट एक लॉट पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आई थिंक सो अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं मार्केट और अच्छे रहे, सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा आया तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर और भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। बाकी अब बात करें अगले आईपीओ की तो वो है फर्स्ट क्राई का आईपीओ। 4,193 करोड़ का कुल मिलाकर ये इशू है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 1,666 करोड़ का फ्रेश इशू है और 2,527 करोड़ का कंपनी ओएफएस लाई है। यहाँ पर भी सिर्फ 10% हिस्सा है रिटेलर्स के लिए, लेकिन फिर भी रिटेलर्स ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं यूनिक कॉमर्स की तरफ झुकते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर 32 शेयर्स मिलेंगे आपको। 14,880 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। बाकी अगर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का भी थोड़ा आप कह सकते हैं फंडामेंटल्स है वो थोड़े से हिल हैं। यहाँ पर कंपनी लॉस में है पिछले 3 साल से। एंड ओवरऑल रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू डेफिनेटली 2,500 से 5,700 करोड़, फिर 5,700 करोड़ से 6,500 करोड़। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में डिमांड है, बट डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, माफ़ करेगा। बाकी बोरोइंग्स की बात करेंगे तो बोरोइंग्स भी कंपनी की बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो ये 2 कारण है, एक तो अब कंपनी का जो लॉस है और कंपनी की बोरोइंग्स है ये इंक्रीज हुई है, जिसके चलते इस आईपीओ को इतना कम इंटरेस्ट है। बाकी ओवरऑल ब्रोकर्स की बात करेंगे तो ब्रोकर्स तो इस आईपीओ को अप्लाई की सलाह दे रहे हैं, देख सकते हैं 11 ब्रोकर्स ने अप्लाई की सलाह दी है। इसके साथ साथ 3 मेंबर्स ने भी यहाँ पर अप्लाई की सलाह दी है। 3 ब्रोकर्स ने यहाँ पर आप कह सकते हैं न्यूट्रल की सलाह दी और 2 मेंबर्स ने यहाँ पर अवॉइड की सलाह दी है। तो इस आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो ब्रोकर रिकमेंडेशन तो डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई की ही जाती हुई देखने को मिल रही है। बट उस हिसाब से अगर आप देखेंगे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 5.38% का, इससे काफ़ी सारे लोग खुश नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जो भी आईपीओ में अप्लाई करता है मैक्सिमम आप लोगों की जो चेष्टा होती है वो दोस्तों लिस्टिंग गेन की होती है। बट लिस्टिंग गेन अगर आप नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन कुछ इसी प्रकार से निकलता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अब तक के सब्सक्रिप्शन अपडेट की बात करेंगे तो करेंटली यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो लगभग 24% का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है। 2:30 बजे का सब्सक्रिप्शन अपडेट है। 3.09 टाइम्स रिटेल एम्प्लॉय कैटेगरी बढ़ती हुई देखने को मिली, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए काफ़ी कम पोर्शन यहाँ पर रखा गया है। रिटेल की बात करें तो 89% रिटेल ने भरा है, एनआईआई ने 20% भरा है और कुल मिलाकर 0.03% यहाँ पर दोस्तों क्यूआई भी भरते हुए देखने को मिले। तो डेफिनेटली अनसेटिस्फाइंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रॉफिट पर लॉट की बात करें करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से तो 800 रुपये का मुनाफा यहाँ पर एक लॉट पर बन रहा है, विच इज़ आप कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव, क्योंकि जब भी ग्रे मार्केट 10% से अगर नीचे जाती है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ रहती है, या 10% ऊपर लिस्ट होगा या 10% नीचे लिस्ट होगा। तो अभी उसी के बीच में आईपीओ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनल डे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इस आईपीओ के लिए रहता हुआ देखने को मिलेगा और काफ़ी डिफाइनिंग भी वो फाइनल डे रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल हमारी सलाह क्या है? हमारी सलाह यही है कि लास्ट डे के हिसाब से आपको कल वेट करना चाहिए। 3 बजे तक बेसिकली सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 10-15% से भी ऊपर जाती है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करें, वरना मैं यही कहूँगा दूरी बना के रखें इस आईपीओ से। यूनिक कॉमर्स में आप पैसा लगाएं, वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस आपके बनते हुए देखने को मिलेंगे और ऐसे आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।